अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। चलें जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का शोरबा। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया गर्म होने के लिए। इसके बाद मैं थोड़े से खड़े मसाले लूँगी। एक मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, हाफ मैंने तेज़पात का पत्ता लिया और एक मैंने बड़ी इलायची लिया। इसको मैं ऑयल में पहले गर्म कर लूँगी थोड़ा सा। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया, इसको भी मैं ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इसकी खुशबू आने तक इसको मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ केजी गोश्त ऐड कर दूँगी। मीट का मैंने गोश्त लिया, आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब 5 से 10 मिनट के लिए मैं इस गोश्त को खड़े मसालों में अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि गोश्त का कलर जो है चेंज हो जाए। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, इसको इसमें ऐड कर दूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, उसको भी मिक्स कर लूँगी गोश्त में अच्छी तरह से। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटो लिए हैं, उनको पेस्ट कर लिया, आप चाहे तो चॉप किए हुए भी डाल सकती हैं। 1 मैंने टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर लिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया। कश्मीरी मिर्च लिया मैंने हाफ़ टीस्पून, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है गोश्त का, आलू गोश्त के शोरबे का या कोई भी शोरबा हो। और मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया और इसको मैं प्रेशर के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक गोश्त गल जाए इसको मैं प्रेशर कर दूँगी। अब गोश्त के गलने तक इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। इधर मैंने दूसरे स्टोव पे पैन में 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। मैं गोश्त में इसी तरह आलू जो से फ्राई करके ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। और इधर गोश्त हमारा गल गया था और मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया और इसको मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर दूँगी गोश्त की। गोश्त अच्छी तरह भुन गया था, जो रोस्ट किए हुए आलू थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह इनकी बुनाई कर दूँगी। ये देखें अच्छी तरह से ये पक गया। मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी, आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं इसको अब पकाने के लिए रख दूँगी आलू गोश्त के शोरबे को। ये देखें अब 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह से पानी को पका लूँगी। ये देखें अच्छी तरह से हमारा आलू गोश्त का शोरबा जो है पक गया। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ये देखें माशाल्लाह कितना नाइस तैयार हुआ आलू गोश्त का शोरबा। सर्दियों के लिए बेस्ट रेसिपी है आलू गोश्त का शोरबा। आपने ज़रूर ये ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी बनी है। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।